हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे कक्षा 6 का सिविक्स 7वां चैप्टर है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के बारे में जानेंगे। नगर प्रशासन में जो होता है सबसे पहले होता है नगर निगम। नगर निगम क्या होता है? ये नगर प्रशासन चलाने वाली एक संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण, परिषद, समिति, आयुक्त इसके अंतर्गत चूंकि कर, गृह का मनोरंजन कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की संख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है यह वहाँ पाए जाते हैं। नगर निगम होता है जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है वो पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? नगर निगम। दूसरा होता है नगर पालिका। यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। ये एक प्रशासनिक इकाई होता है। यह शहर, कस्बे या गांव से छोटे छोटे समूह बना के एक रूप लेती है जिसको हम कहते हैं नगर पालिका। यह नगर पालिका भारत के मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी जनसंख्या 2 लाख से यानी कि 20,000 से अधिक होती है, किंतु यह महानगर नहीं होती है। तीसरा है नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसा क्षेत्र होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है, उसको कहेंगे नगर पंचायत। अगला है पार्षद। पार्षद जिससे पंचायत में होता है सदस्य, जैसे वार्ड सदस्य है तो सदस्य, वैसे ही पार्षद होता है नगर निगम में। नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक वार्ड पार्षद का चुनाव होता है। जैसे पंचायत में वार्ड सदस्य होता है वैसे ही नगर निगम में नगर पार्षद होता है। पार्षद मिलकर एक समिति बनाती है जो नगर निगम के बारे में जो है नगर पंचायत के बारे में पूरा डिटेल निर्णय लेती है। हर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं। इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है, आम लोग ही करते हैं और इसकी आयु न्यूनतम होता है 21 वर्ष और मेयर के लिए जो होता है वो 30 वर्ष होता है। और तीनों का जो चलता है सबका होता है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। और यदि कोई भी इसका जो है भंग हो जाता है, यानी कि 5 साल के अंदर कोई भी इसका जो है हट जाता है मेयर के पद से, तो उसके 6 महीना के अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य होता है। एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है। महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण एससी एसटी के लिए है। ओबीसी के लिए विधानमंडल के अनुसार आरक्षण होता है। विधानमंडल निर्णय लेता है कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं।